जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, काफ़ी टाइम बाद मैं एक सेल के लिए गाड़ी लेके आया हूँ। हिस्ट्री बता देता हूँ। ये गाड़ी मैंने पिछले साल ली थी। सिल्वर कलर में थी ये, और उसके बाद हमने ये सेल कर दी थी। फिर हमारे कस्टमर थे, उन्होंने ये टोटली मॉडिफाई की थी। उसके बाद उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, वो बाहर खड़ी करते थे, तो इस वजह से सेल कर रहे थे। फिर मैंने उनसे ले ली। तो ये गाड़ी जो है वो हमने उसके बाद मॉडिफाई की, और जो काम किए सारे मैंने, जो दूसरा मेरा चैनल है सैयद शहाब शाह के नाम से, डिस्क्रिप्शन में या इसी चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको उस चैनल का भी सारा कुछ मिल जाएगा। जो काम हुआ है वो सारा कुछ मैंने उसमें वीडियोस में बताया हुआ है। अभी मैं आपको सारा एक सर्वे भी करा देता हूँ। और ये गाड़ी फॉर सेल है। सो अगर आप में से जो बंदे इंटरेस्टेड हो सिविक लेने में, तो वो मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है, और ये 96 मॉडल है। 2000 में हमने इसको टोटली कन्वर्ट किया हुआ है। बम्पर्स, लाइट्स, फेंडर्स, बॉनेट, सारा कुछ ठीक है। 2000 की शेप में है, ठीक है। पीछे से मैं स्टार्ट लेता हूँ। इसका ट्रंक, इसकी लाइट्स, ये सारी 2000 की शेप की हैं। बम्पर, इसके अलावा हमने इसके अंदर एक जो बम्पर लाइट होती है वो इंस्टॉल की हुई है, जिसको हमने पार्किंग के साथ किया हुआ है। आपको रिवर्स कैम इसमें नज़र आएगा। ये अंदर एंड्रॉयड पैनल मैं आपको दिखाऊंगा, वो लगा हुआ है, ठीक है। साइड्स पर आते हैं, इसमें क्रोम के गोले लगाए हैं हमने, ठीक है। और इसका एक फेंडर जो है वो हमने वाइट किया हुआ है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रिम्स जो हैं हमने इसके वाइट किए थे, ठीक है। इसमें टायर्स जो हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। और जो मैं साइज़ है वो आपको बता देता हूँ। 195 65 R15, ठीक है। 15 साइज़ का टायर, थोड़ा मोटा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी हल्की सी मैंने ड्रॉप की हुई है, और टायर जितना मोटा होगा उतनी ही गाड़ी कंफर्टेबल होगी, ठीक है। तो सिविक तो वैसे भी कंफर्टेबल होती है। कुछ मैंने इसमें जो टायर्स हैं वो मोटे डाले हुए हैं, जिसकी वजह से और गाड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। इसके अलावा हमने इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स लगाए हैं। ये जैपनीज़ हैं, ठीक है। एक हाइब्रिड गाड़ी है उसके हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको पार्किंग लाइट, या आप कह सकते हैं कि जो इशारे इंडिकेटर्स हैं उसकी लाइट, ये अवेलेबल है, ये एक्टिव है। ये अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। और रिम्स जो हैं इसमें, ये 2002 मॉडल के ओरिजिनल रिम्स जो आए हैं शेप में, ये वो रिम्स हैं, काफ़ी सूट करते हैं इसके साथ, ठीक है। फ्रंट पे अगर हम आते हैं, लाइट्स, RS की ग्रिल है इसके अंदर। और बॉनेट जो है हमने इसको पर्ल ब्लैक में पेंट दिया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अभी फ़िलहाल हल्का सा गंदा है, लेकिन बहुत शाइन देता है, ठीक है। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी, आप कह लें कि एग्रेसिव सी लुक हमने इसको दी है। फोग लैंप्स हैं जो कि एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर HID लाइट्स हैं, ठीक है, वो भी बेहतरीन काम वर्क कर रही हैं। ये साइड आप देख लें, ठीक है। और गाड़ी साफ़ सुथरी है, ठीक है। जो गाड़ी की शेप है वो मैंने आपको पता ही है मेरी पसंद का, मैं गाड़ी किस तरीके से रखता हूँ, तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से मेरी गाड़ियाँ देख रहे हैं। जो मैं गाड़ी की लुक देता हूँ तो वो आपको पता है इस बात का, ठीक है। इसके अलावा अब अंदर आते हैं। पहले आपको मैं इंजन बे दिखाता हूँ, और उसके बाद गाड़ी का जो इंटीरियर है वो दिखाऊँगा आपको। तो ये जी इसका इंजन भी है, और इसमें जो सेटअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, D17A, ठीक है। जो 2005-06 मॉडल जो गाड़ी है, होंडा सिविक, जिसको हम ओरियल भी कहते हैं, तो ये उसका सेटअप है कंप्लीट विद ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके अलावा AC का सारा सिस्टम, रेडिएटर,
बैटरी ड्राई बैटरी है इसके अंदर, और जो पावर पंप है वो इंस्टॉल्ड है इसमें। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये हाइड्रोलिक है। ब्रेक सर्वे सारी चीज़ें। इसका जो इंजन पे है वो कम्प्लीटली अपने ही कलर में है, सिल्वर कलर में है ये, ठीक है। सो ये हमने इसको इसी तरह ही छोड़ा हुआ है। इसको हमने इंजन बे को पेंट नहीं किया, और क्योंकि ये जेन्युइन था तो, और इसको हमने उस वक्त जब हम गाड़ी को पेंट कर रहे थे तो हमने इंजन इसका नहीं छेड़ा। अगर मैं इसमें से इंजन उतारता तो लाजमन इसको मैं कम्प्लीटली पेंट कर देता, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको हम जो जगह हैं साइडें, ये सारी हम इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसमें इनफ स्पेस है हमारे पास। अगर कोई कस्टमर चाहे कि यार इसको ज़रा मैं नीट एंड क्लीन करूं तो हम उनको करके दे सकते हैं। इसके अलावा जी हमने टोटली जितने भी सेंसर हैं, चाहे वो गियर के हैं चाहे इंजन के हैं, वो सारे हमने इसमें एक्टिव किए हैं, ठीक है। जो लास्ट मैंने इसमें काम किया था वो OT सेंसर्स जो थे, ऑक्सीजन सेंसर्स जो थे, वो इसमें नहीं इंस्टॉल थे, तो वो भी हमने इंस्टॉल किए हैं, जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, ठीक है। और मैं भी आपको बताऊंगा भी कि गाड़ी कितनी एवरेज मुझे दे रही है। मैंने इसको लॉन्ग रूट पे भी चलाया, उसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सो गाड़ी के इंटीरियर पे आते हैं, और पावर विंडोज़ इसमें इंस्टॉल्ड होती ही हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने लेदराइट में इसकी पोशिंग की है सारी, जिसके अंदर हमने डोर ट्रिम्स को भी रेड किया हुआ है, रेड और ब्लैक का कुछ कम्बिनेशन दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका अंदर जो मीटर है वो ओरिजिनल 2000 मॉडल का ओरिजिनल मीटर है ऑटो में, ठीक है। और ये जो है इंडिकेशंस और सारी ऑटोमेटिक RPM, स्पीड मीटर, फ्यूल गेज, हीट गेज, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ये बटन है, डिफॉगर जो नीचे फॉग लाइट्स हैं उसका ये बटन दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है ये लगाया है हमने होंडा अकॉर्ड का। सो इसके अंदर सारी जो मल्टीमीडिया फुली जो फंक्शंस होते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का भी है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल अभी मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ, ठीक है। सो इसके अलावा एंड्रॉयड पैनल है गाड़ी के अंदर, और ये बहुत अच्छा गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम है कंप्लीट, उसमें बूफर, एम्पलीफायर, सारा कुछ, काफ़ी अच्छी गाड़ी की आवाज़ है, ठीक है। AC इसके अलावा वर्किंग है गाड़ी का, मैं भी आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा। इसके अलावा हमने जो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे लीवर, ये हमने लगाया हुआ है होंडा अकॉर्ड का ही, ठीक है, जो क्रोम बटन के साथ है, ठीक है। इसके अलावा आर्म रेस्ट आ गया, और पीछे से भी जो है वो सीट्स वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पीछे स्पीकर का जो गत्ता है वो आपको दिख रहा होगा। छत जो है वो अब अगर आप में से जो भाई चाह रहे हैं कि यार मुझे सनरूफ मिल जाए, तो वो भी मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। वो हम उस बजट में ऐड अप करके हम आपको जो गाड़ी जिस बजट में देंगे तो वो सनरूफ भी उसमें ऐड अप हो सकता है। सनरूफ टोटल वो हमारे पास एक बंदा है जो कि सनरूफ इसमें इंस्टॉल करेगा, और वो ऐसे इंस्टॉल करेगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, वो ओरिजिनल की तरह बिल्कुल वर्क करेगा और लगेगा, ठीक है। तो अगर आप सनरूफ, क्योंकि इसमें बाकी तो सारी फीचर्स एडअप हैं, ऑटोमेटिक है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, पावर विंडोज़ है, एक सनरूफ नहीं है। अगर सनरूफ आप चाह रहे हैं तो वो फिर आप ऑप्शनल है, वो आप रख सकते हैं, इसमें फीचर्स में एडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और उसके बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दूँगा। जो प्राइस है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आप जो भाई इंटरेस्टेड होंगे हमारे साथ व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको प्राइस के बारे में बता सकते हैं। और अगर सनरूफ के साथ आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी उसकी प्राइस हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब गाड़ी को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और AC हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। AC की कूलिंग बहुत माशाल्लाह से इसकी अच्छी होती है। 1600 सीसी इंजन है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कूलिंग कैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो मेन कंसर्न होगा, जो भाई भी ये लेना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार गाड़ी बड़ी है तो एवरेज का क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज का मैं आपको बताता हूँ। इसकी एवरेज पे मैंने बहुत काम किया है। मैंने इसके मैंने जैसे आपको बताया सेंसर सारे ऑन किए। इसके अलावा जो O2 सेंसर स्पेशली जो ऑक्सीजन के लिए होता है, ये पेट्रोल की एवरेज के लिए जाना जाता है, तो उसको हमने लगाया, इसके अंदर इंस्टॉल किया, सारा कुछ वर्किंग में किया। और अब तकरीबन मैंने पिछले दिनों मैंने जाना था एक शादी पर सवाबी, सो मैंने गाड़ी का टैंक फुल किया था, और गाड़ी चली थी तकरीबन 503 किलोमीटर चली है। उसमें मज़ीद भी फिर कुछ पेट्रोल था, तो मैंने फिर कल दोबारा और डाला, तो कल फिर गाड़ी कुछ और मज़ीद चली
अब 542 पे है, ठीक है। सो तकरीबन 503 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, लेकिन वो भी किस तरीके से चलाई थी वो भी मैं आपको साथ वीडियो में ऐड अप कर देता हूँ। तकरीबन जी गाड़ी मैंने कुछ चलाई थी 140, 130, 150 इस तरह मैं गाड़ी चला रहा था, तो इसने मुझे तकरीबन 12, साढ़े 12 की 13 की एवरेज दी है अंदाज़न मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अगर आप इसको चलाते हैं 90, 100 या 120 से नीचे 110, तो ये आपको इंशाल्लाह लॉन्ग पर 17 से 18 की 19 की एवरेज इंशाल्लाह देगी। और लोकल में मुझे ये देती है तकरीबन 13-14 की, क्योंकि लोकल में ऐसा होता है कि आप लो आरपीएम्स पे गाड़ी चलाते हैं और 70-80 की स्पीड से ही होती है, ठीक है। तो ये इतनी मुझे एवरेज दे जाती है। तो एवरेज का मामला भी इसका काफ़ी हद तक बेहतर है, आप छोटी गाड़ी की तरह ही समझ लें। तो क्योंकि वजह यह है कि बॉडी हल्की है और इंजन इसके ऊपर हमने जो है वो अच्छा खासा बड़ा डाला हुआ है, तो पावरफुल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। गाड़ी 160 पर आप ले जाएं, गाड़ी बहुत स्मूथ है, किसी भी गाड़ी के साथ भगाना है 100 बिस्मिल्लाह। तो मतलब ये है कि गाड़ी बाहर से सिंपल लगती है, लेकिन जो इसके अंदर इंजन है वो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास है। सस्पेंशन है गाड़ी की, सस्पेंशन साउंडलेस है। आपको मैंने बताया अगर गाड़ी 150, 160 पे जा रही है तो सस्पेंशन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसी है गाड़ी की, ठीक है। सस्पेंशन में भी मैंने इसके चारों शॉक्स चेंज किए थे, आपने पिछली वीडियोज़ में अगर देखा हो, और बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग पे इसमें हमने काम किया, और चिमटे शिमटे इस तरह की चीज़ें, बुश वगैरह सारी चीज़ें चेंज की। जी अभी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देते हैं। और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है उस पर मैंने आपसे बात नहीं की। गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत साफ़ सुथरा है, ठीक है। इतनी पुरानी गाड़ी का डैशबोर्ड इतना साफ़ होना तो मुश्किल ही होता है। बहरहाल ओरिजिनल डैशबोर्ड है इसका और काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। सो जी अब आपको गाड़ी की देते हैं टेस्ट ड्राइव। और इस वक्त मैं हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। सो थोड़ी आपको मैं भगा के भी दिखाऊंगा कि ये है क्या चीज़ बेसिकली। ये देखें जी, विद इन नो टाइम आपको ऐसा फील भी नहीं हो रहा होगा कि गाड़ी 90 या 100 में जा रही है, ठीक है। ये गाड़ी की स्मूथनेस और सस्पेंशन, टायर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं इसके साथ, ठीक है। और कुछ इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है इस तरह की चीज़ों पे। आप इसको अगर लाइट टायर पे भी चलाते हैं तो अबाउट 2 आरपीएम आप 70-80 पे 2, पौने 2, 2.25 आरपीएम पे आप इजीली गाड़ी चला सकते हैं। और थोड़ी सी मैं आपको हल्की खींच के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। रश है, ये देखिए, चलो आगे रश है, सो थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा। गाड़ी की शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है माशाल्लाह, आपने देखा। और परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत आला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं घर के लिए रखूं तो घर के लिए भी ये गाड़ी आप इजीली रख सकते हैं। अगर आप इसको हल्के पैर पे चलाते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी एवरेज देगी और एक बहुत कंफर्टेबल राइड है, ठीक है। और जिन्होंने होंडा रखी हुई है स्पेशली, और ये मॉडल रखा हुआ है,
या ऐसे पुराना मॉडल रखा हुआ है या ऐसे नया मॉडल भी रखा हुआ है, लेकिन ये इसकी जो क्लास है, रोड प्रेजेंस है, स्पेशली यार मैं जब अभी लेकर गया इसको मर्दान भी स्वाबी सॉरी, तो मोटरवे पे भी गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो अपना आप बता रही थी, लोग मुड़ के ज़रा देखते थे इसको भी ये चीज़ क्या जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी गाड़ी में कि भैया अगर आप रास्ते पे हैं तो आपकी गाड़ी को लोग देखें। बहरहाल तो ये एक गाड़ी है जो कि मैं सेल कर रहा हूँ, और मेरा ये होता है, शौक़ होता है कि यार मैं एक चीज़ ऐसी बनाऊँ, कुछ उसको खुद चलाऊँ और फिर कोई और नेक्स्ट ऑप्शन फिर उसको बनाएं और फिर आप लोगों के सामने लेके आपको दें। आप में से जो भाई हैं वो इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के मुतालिक इस्लामाबाद का नंबर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें, तो सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। टोकन्स वगैरह अप टू डेट है, और बाकी तो आपने गाड़ी की सारी चीज़ें देख ली। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद आई होगी, हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।